ये जो तंग दरवाजा है, ये जो है जिंदगी को जाता है। और जो खुला दरवाजा है, तंग दरवाजा है क्या? ये दो लाइफ हैं, दो जिंदगियां हैं जिसकी बात कर रहे हैं खुदा ने। एक तंग दरवाजे वाली जिंदगी है तो एक खुले दरवाजे वाली। जो तंग दरवाजे वाली है वो खुदा के लोग हैं। बेशक हम तकलीफें खाते हैं, सताए जाते हैं, मुश्किलें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन हमें उन सारी प्रॉब्लम से हमें निकाल देते हैं। एक दफा उन्होंने मुझे तब दरवाजा दिखाया और मैं उस दरवाजे में बहुत मुश्किल से गुजर रही हूँ, ऐसे साइड से होके। ये इतना मुश्किल दरवाजा है और उन्होंने लिखा है, खुदा जिंदा कलाम कहता है कि तब दरवाजे में जाने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि लोग जो हैं, जो हम इंसान हैं, हम मुसीबतें नहीं उठाना चाहते, हम परेशान नहीं होना चाहते। हम अपनी जो हैबिट्स हैं, जो फ्लैश के काम हैं, जो हम इनको, जो हमारी वर्ल्डली डिजायर्स हैं, हम इनको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को आराम से सोए, आराम से उठे, कोई ब्रेक ना करनी पड़े, कोई अपना टाइम स्पेंड करना पड़े, क्योंकि नींद आती है और सोने का मजा आता है। वी लव इट सो मच। तब दरवाजा यू हैव टू गेट अप ऑन टाइम, नो मैटर व्हाट। वेदर आपका दिल करता है कि नहीं, यू स्टिल हैव टू गेट अप। एक दफा मैं प्रे करने से पहुंची तो मैं और दिल नहीं कर रहा प्रे करने को। खुदा को कहते हैं दिस इज केयरिंग जॉब। लाइक जब आप बच्चे की केयर करते हो ना, यू हैव टू गेट अप, फीड बेबी। क्या मदर इधर बैठी है? क्या हम जब हमारे बच्चे छोटे रोते हैं तो क्या हम उनको दूध नहीं पिलाते? ऐसे ही जब स्पिरिट हमें पकड़ती है कि उठ, मेरी स्पिरिट को फीड कर, खुदावन हमें उठाते हैं, लेकिन हम फिर सो जाते हैं, क्योंकि हम तंग दरवाजे में से गुजरना नहीं चाहते। तंग दरवाजा, कौन क्या कहता है इसके बारे में? कहते हैं मैं अपने आप को हर रोज मारता हूं, डिप्राइव करता हूं। जब वो डिजायर करता है किसी चीज की और नहीं वो करता, तो वो कहता है मैं अपने आप को मारता हूं। लाइक मेरा दिल करता है शराब पीने को, और अगर मैं नहीं पीती तो मैं अपने आप को मारती हूँ। मेरा दिल करता है सिगरेट पीने को, अगर मैं नहीं पीती तो मैं अपने आप को मारती हूँ। ये फ्लैश का कंट्रोल है। वी हैव टू कंट्रोल आवर फ्लैश, क्योंकि फ्लैश चाहता है कि हम गुनाह की तरफ जाए। ये हमें हमारे से गुनाह करवाता है, लेकिन खुदा ने हमेशा हमें अवेयर किया है, चॉइस दी है, कंडीशन दी है। ये जो तंग दरवाजा है, यही दरवाजा है जो जिंदगी को जाता है। और दूसरा दरवाजा जो कौन है? जो खुला दरवाजा है। कहते खुला दरवाजा है, रास्ता जो है कशादा है, जिधर मर्जी फिरो, खुला रास्ता है, खुद आंखों की जरूरत नहीं है। अगर हम देखें तो इसके बाइबल में बड़े अच्छे तरीके से इसको बताती है कि खुला दरवाजा और तंग दरवाजा क्या है। अगर हम देखते हैं लूका की इंजील और उसके 16वां जो बाब है, उसकी 19 वर्ष से लेके तो 31 तक, उसमें हमें मिलता है रिच आदमी जो था, अमीर आदमी, और जो लाजरस जो था। ये दोनों की हमें बड़े अच्छे तरीके से मिसाल मिलती है। एक जो है वो तंग दरवाजे से गुजर रहा था और दूसरा कशादा दरवाजे से, खुले दरवाजे से गुजर रहा था। उसने अपनी जिंदगी में बड़ी ऐशो-इशरत की, हर रोज अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छे खाने खाता था, हर रोज लैब खाता हो रहा है, हर रोज अच्छे कपड़े, लिखा कि हर रोज पार्टी करता था। बाइबल में लिखा कि हर रोज वो अच्छे खाने खाता था, हर रोज पार्टी करता था, हर रोज वो ऐशो-इशरत करता था, हर रोज वो पीता भी होगा, हर रोज वो काम करता जो फ्लैश करवाते हैं हमसे। और जो नाज़र था वो क्या था? वो खुदा के साथ था, उसकी जिंदगी में खुदा था और उसकी
उसकी डिजायर थी, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं जो अमीर आदमी है इसके गिरे हुए जो रोटी है, गिरे हुए जो टुकड़े हैं वो भी खाकर गुजारा कर। उसकी डिजायर थी कि मैं ये खाऊं, लेकिन उसको वो भी नहीं था मिलता। और बाइबल के मुताबिक जो रिच आदमी है उसने कोई उसकी परवाह नहीं की कि ये बेचारा भूखा है, तड़प रहा है भूख से। आजकल लोग हैं ऐसे जो भूखे को देखकर भी नहीं लेते। कई दफा लोग हमारे आगे हाथ करते हैं जब हम बाहर जाते हैं, कोई पता नहीं खुदा की सूरत में कौन आपके आगे हाथ कर रहा है। नेवर नो। एक दफा मेरे साथ एक लड़का काम करता था, तो कहता है कि मेरे पास 10 पाउंड थे। कहता मैं बाहर निकला, बस स्टॉप पे गया तो एक मेरे पास आ गया मांगने वाला। तो कहता है वो भी मेरे पास 10 पाउंड थे, मेरे पास और कोई पैसा नहीं था। तो खुदावंद कहते हैं कि इसको दे। तो खुदावंद कहता है कि मैंने खुदावंद को कहा कि मैं घर कैसे जाऊंगा। खुदावंद कहते हैं इतनी बड़ी कर तुझे जरूरत नहीं है, पर इनको दे दे। तो कहते हैं मैं 10 पाउंड उनको दे दिए। मैं अगे बस में गया तो मेरे को पैसे ही नहीं सन। तो बस वाला ड्राइवर कहता है कि कोई गल नहीं, तू ओंजी ट्रैवल कर। कई दफा खुदावंद हमारे दिमाग में रखते हैं कि हम गरीबों की मदद करें, हम जो भूखे हैं उनको खाना खिलाएं, हम जो प्यासे हैं उनको पानी पिलाएं। बाइबल में लिखा है कि मेरे नाम से अगर आप किसी को एक गिलास पानी खा देते हो तो उसका भी रिवॉर्ड है। हमें रिवॉर्ड खुदावंद देते हैं जब हम उसके नाम पे देते हैं, अपने नाम पे नहीं कि मेरा रिश्तेदार है, अपने नाम पे नहीं कि मेरा बहन भाई है, अपने नाम पे नहीं। जब खुदावंद के नाम पे देते हैं कि मैं अपने खुदावंद के नाम पे देता हूं। ये जो है रिच आदमी था जिसने ऐशो-ऐशो की, मजे आए, कंफर्टेबल लाइफ, उसके पास खुला दरवाजा था, गुजरता था, कोई शानदार रास्ता था, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। बाद में क्या होता, 2 लोग मर जाते हैं, एक नहीं 2 लोग मर जाते हैं। एक जो है वो हेल में जाता है और दूसरा कहां जाता है। कहते बाइबल में के बाप इब्राहिम की गोद में। और जब वो हेल में जाता है तो उसने क्या कहा, उसने बाप इब्राहिम को कहा कि लाजर को कहे कि अपना एक कहते हैं पोटा दबाकर पानी में अपनी उंगली जो आगे सिरा होता है उंगली का, कहते हैं कि वो पानी में डुबोकर मेरी जबान पर रखे ताकि मुझे ठंडक पहुंचे। लेकिन इब्राहिम ने उसको क्या जवाब दिया। इब्राहिम ने कहा बेटा तू अपने मजे अड़ा चुका, तू अच्छा खा चुका, तू अच्छा पहन चुका, तूने किया जो कुछ तेरा दिल करता था। लेकिन आज जो लाजर है उससे तकलीफें थी, वो भूखा प्यासा था, लेकिन तूने उसका ख्याल न रखा। आज वो अपने बाप की गोद में आराम कर रहा है और तू उस आग में जल रहा है। It was your choice. ये उसकी चॉइस थी। आज खुदावंद हमें भी चॉइस देते हैं कि कौन से दरवाजे से आप गुजरना चाहते हैं, तंग दरवाजा और खुला दरवाजा। फिर उसने फिर की, कहते कि उसने बाप इब्राहिम को कहा कि लाजर जो है उसको भेज ताकि वो मिले। और भी कहते कि 5 भाई हैं, उनको वो जाकर बताए ताकि वो तौबा कर ले और इस हेल में ना आए। लेकिन बाप इब्राहिम ने क्या कहा, उसने कहा कि इधर से भी कोई जाएगा तो लोगों ने तौबा नहीं करनी, अपने गंदे कामों को नहीं छोड़ना। अगर वो छोड़ना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो उनके पास मोसेस का कलाम है, उसका लॉ है, उनके पास ये बाइबल है, उनके पास खुदा का जिंदा कलाम है, प्रोफेट्स हैं, पास्टर्स हैं, जिनको वो सुनकर अपनी जिंदगियों को चेंज कर सकते हैं।
क्योंकि जब हम उस जगह जाते हैं तो देयर इज नो वे बैक। ना हेवन से कोई वे बैक है और ना हेल से। अगर हम देखें तो हेल में तो हेवन और हेल में बहुत से लोगों को खुदा लेके गए टीचिंग की पर्पस के लिए, ताकि यहाँ